अकेलापन अक्सर लोगों को डराता है। ये शब्द सुनते ही मन में एक खालीपन, एक अंधेरा, एक अलगाव की भावना पैदा होती है। लेकिन यदि हम इसे गहराई से समझें, तो यही अकेलापन आत्मा के सबसे गहरे द्वार खोलता है। बुद्ध के विचारों में अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने आप से मिलने का, अपने भीतर छिपे सत्य को देखने का। जब मनुष्य भीड़ में होता है, वो दूसरों के विचारों, अपेक्षाओं और शोर में खो जाता है। वो अपनी असली स्वरूप को भूल जाता है। वो वही बनने लगता है जो समाज उससे चाहता है। लेकिन जब वो अकेला होता है, तब उसके पास कोई मुखौटा नहीं बचता। तब उसे अपने असली चेहरे का सामना करना पड़ता है। यही वो क्षण है जहां से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। अकेलापन हमें हमारी डर से मिलाता है। जब बाहर कोई नहीं होता, तो भीतर के विचार तेज हो जाते हैं। हम अपनी असुरक्षाओं, अपने अधूरेपन, अपने दर्द को महसूस करने लगते हैं। यही वो चीज है जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जिस चीज से तुम भागते हो, वही तुम्हें बांधती है, और जिसका तुम सामना करते हो, वही तुम्हें मुक्त करती है। इसलिए अकेलापन एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने सच्चे रूप को देख सकते हैं, बिना किसी भ्रम के। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुश रहने के लिए किसी का साथ जरूरी है, लेकिन ये सोच ही हमें निर्भर बना देती है। जब हमारी खुशी किसी और पर निर्भर होती है, तो हम कभी स्थायी सुख नहीं पा सकते, क्योंकि हर रिश्ता, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति बदलती रहती है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। और ये भीतर की शांति तभी मिलती है जब हम अपने साथ सहज होना सीखते हैं। अकेलापन हमें सिखाता है कि हम खुद के साथ रह सकते हैं। ये हमें आत्मनिर्भर बनाता है, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से। जब हम अकेले रहकर भी संतुष्ट होते हैं, तब हमें किसी की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम दूसरों के साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। ये अंतर बहुत गहरा है। अकेलेपन में मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरू में ये कठिन होता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा भागता रहता है, अतीत में या भविष्य में। लेकिन जब हम अकेले बैठते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है। और इसी शांति में हम अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हैं। ये वही आवाज है जो हमें सही दिशा दिखाती है, जो हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। बुद्ध ने जंगलों में, पेड़ों के नीचे पूरी तरह अकेले बैठकर ध्यान किया। उन्होंने भी अकेलेपन का सामना किया, उसके हर पहलू को महसूस किया, और अंततः उसी अकेलेपन में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को जंगल जाना चाहिए, बल्कि ये कि हर किसी को अपने भीतर के जंगल में उतरना होगा, जहां कोई और नहीं है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी चेतना। अकेलापन हमें सृजनशील भी बनाता है। जब हम दूसरों के प्रभाव से दूर होते हैं, तब हमारे भीतर के विचार स्वतंत्र रूप से बहते हैं। हम नई चीजें सोच पाते हैं, अपने जीवन को नई नजरिए से देख पाते हैं। बहुत सी महान विचार, कला और खोजें इसी अकेलेपन में जन्मी हैं, क्योंकि जब मन स्वतंत्र होता है, तब वो सीमाओं से परे सोचता है। लेकिन अकेलापन सिर्फ सुखद नहीं होता। इसमें दर्द भी होता है। कभी कभी ये हमें खालीपन का एहसास कराता है, जैसे कुछ कमी है। लेकिन यही कमी हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करती है। ये हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और यही सवाल हमें गहराई में ले जाते हैं। अकेलापन हमें सिखाता है कि जीवन का अर्थ बाहर नहीं, भीतर है। हम जितना बाहर ढूंढते हैं, उतना ही भटकते हैं। लेकिन जब हम भीतर देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जो हम खोज रहे थे, वो हमेशा से हमारे अंदर था। बस हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं थे। जब हम अकेले होते हैं, तब हमें अपने विचारों को समझने का मौका मिलता है। हम ये देख पाते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, कौन से विचार हमें परेशान कर रहे हैं, कौन से हमें खुश कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। ये आत्मनियंत्रण ही हमें शांति देता है। अकेलापन हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब हम हर पल को पूरी तरह महसूस कर पाते हैं। हम हवा की ठंडक, सूरज की गर्मी, अपनी सांसों की लय को महसूस करते हैं। ये साधारण चीजें ही हमें असली खुशी देती हैं, लेकिन हम इन्हें तब तक नहीं देख पाते जब तक हम अकेले नहीं होते। अक्सर लोग अकेलेपन से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखते हैं, फोन, सोशल मीडिया, लोगों के बीच। लेकिन ये सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। ये हमें कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराता है, लेकिन अंदर का खालीपन बना रहता है। बुद्ध कहते हैं कि सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम इस खालीपन को स्वीकार करते हैं, उसे समझते हैं। अकेलापन हमें मजबूत बनाता है,
ये हमें सिखाता है कि हम अपने दर्द के साथ कैसे बैठें, उसे कैसे समझें। जब हम अपने दर्द से भागना बंद कर देते हैं, तब वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और हम एक ऐसी शांति महसूस करते हैं जो पहले कभी नहीं थी। ये भी सच है कि अकेलापन हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये बहुत कठिन होता है, लेकिन यही कठिनाई उसे मूल्यवान बनाती है। जो चीजें आसानी से मिलती हैं उनका महत्व कम होता है, लेकिन जो चीजें हमें संघर्ष के बाद मिलती हैं वे हमारे जीवन को बदल देती हैं। अकेलापन हमें स्वतंत्रता देता है। ये हमें दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त करता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं होती। हम वही कर सकते हैं जो हमें सही लगता है, और यही स्वतंत्रता हमें सच्ची खुशी देती है। धीरे धीरे जब हम अकेलेपन को समझने लगते हैं तो ये डरावना नहीं लगता। ये एक मित्र की तरह हो जाता है, जो हमें समझता है, जो हमें स्वीकार करता है। हम उसके साथ सहज हो जाते हैं, और तब हमें एहसास होता है कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। हमारे भीतर एक गहरी उपस्थिति है, एक चेतना है जो हमेशा हमारे साथ है। अंततः अकेलापन एक यात्रा है अपने आप तक पहुंचने की। ये हमें बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की दुनिया में ले जाता है। ये हमें दिखाता है कि असली खुशी, असली शांति, असली प्रेम सब हमारे भीतर है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तब अकेलापन हमें डराता नहीं, बल्कि हमें पूर्ण बनाता है। तब हम दूसरों के साथ भी अधिक गहराई से जुड़ पाते हैं, क्योंकि अब हम खुद को समझते हैं। इसलिए अकेलापन जरूरी है। ये हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें बनाता है। ये हमें खाली नहीं करता, बल्कि हमें भर देता है, सच्चाई से, शांति से, और एक ऐसी समझ से जो जीवन को एक नए नजरिए से देखने की ताकत देती है। अकेलेपन की गहराई को समझना एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक धीमी यात्रा जिसमें व्यक्ति बार बार खुद से टकराता है। कभी ये अनुभव बहुत शांत और सुखद लगता है, तो कभी ये भीतर तक हिला देता है। लेकिन यही उतार चढ़ाव हमें परिपक्व बनाते हैं। बुद्ध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अकेलापन कोई अंतिम स्थिति नहीं, बल्कि एक मार्ग है जिस पर चलते चलते मनुष्य अपने भीतर की उलझनों को सुलझाना सीखता है। जब इंसान पहली बार सच में अकेला होता है तो उसे लगता है कि वो खुद से भाग नहीं सकता। बाहर की दुनिया में हम अपने दर्द को छिपा सकते हैं, दूसरों के साथ हंस सकते हैं, अपने असली भावों को दबा सकते हैं, लेकिन अकेलेपन में कोई पर्दा नहीं होता। हर भावना स्पष्ट होती है। खुशी, दुख, डर, गुस्सा, ये सब हमारे सामने खुलकर आता है। और यही वो क्षण होता है जब हम खुद को समझने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अकेलेपन में हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम ये पहचान सकते हैं कि कौन से विचार हमें नीचे खींच रहे हैं और कौन से हमें ऊपर उठा रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने मन को एक मित्र की तरह समझने लगते हैं, ना कि एक दुश्मन की तरह जिससे हमें लड़ना है। अकेलापन हमें धैर्य सिखाता है। आज के समय में हर चीज जल्दी चाहिए, तुरंत खुशी, तुरंत सफलता, तुरंत समाधान। लेकिन अकेलापन हमें रुकना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि कुछ चीजें समय लेती हैं और ये ठीक है। जब हम इस धैर्य को अपनाते हैं, तब हम जीवन के हर पहलू को अधिक गहराई से जी पाते हैं। कभी कभी अकेलेपन में पुरानी यादें उभर कर आती हैं, ऐसी यादें जिन्हें हम भूलना चाहते थे। पुराने घाव फिर से महसूस होते हैं। ये अनुभव दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। बुद्ध ने सिखाया कि हर अनुभव को बिना जज किए देखो, उसे महसूस करो और फिर उसे जाने दो। यही प्रक्रिया हमें हल्का बनाती। धीरे धीरे जब हम इस अवस्था में गहराई से उतरते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हम सिर्फ शरीर या मन नहीं हैं। हमारे भीतर कुछ और भी है, एक साक्षी जो हर चीज को देख रहा है। ये साक्षी शांत है, स्थिर है और हमेशा मौजूद है। जब हम इस साक्षी से जुड़ते हैं, तब हमें एक ऐसी स्वतंत्रता मिलती है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। अकेलापन हमें जीवन के असली अर्थ से जोड़ता है। ये हमें दिखाता है कि हम क्यों जी रहे हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। ये हमें एक दिशा देता है, एक ऐसी दिशा जो हमारे भीतर से आती है, न कि बाहर से थोपी गई है। और अंत में जब व्यक्ति इस यात्रा को पूरी तरह जी लेता है, तब अकेलापन उसका दुश्मन नहीं रहता, ये उसका साथी बन जाता है।
वो भीड़ में भी अकेला रह सकता है और अकेले में भी पूर्ण महसूस कर सकता है। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस तरह अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। ये हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है, हमारे बारे में, जीवन के बारे में और उस सत्य के बारे में जो हमेशा हमारे भीतर था, बस हमें उसे देखने की जरूरत थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।